अब मुझे ये बताएंगे, एक तो दरख्वास्त, पहली बात तो दरख्वास्त न यहाँ कहीं लिखवाई जाती है। रपट या दरख्वास्त भौतिक जगत में कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, थाने में जाते हो। ऐसे ही यहाँ श्री भैरव बाबा और संघ में कोतवाल कप्तान, आप जो कोई भी रपट या दरख्वास्त मन से लगाते हो, मन से, दिल से, भीतर से, भोग लग रहा है तो 20 रुपए के बतासे लें, तीनों देवताओं को भोग लगाएं, मंदिर के पीछे जाएं, 2 बतासे निकाल लें, बाकी ऊपर से उतार के जानवरों पक्षियों के लिए पीछे छोड़ दें, 2 बतासे खा लें। यह है गिल्ली दरख्वास्त। भोग नहीं लग रहा है तो 20 रुपए लें, 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में सिर के ऊपर से उतारा करके दरख्वास्त पात्र में छोड़ दें और मन ही मन अपना विषय अपने भगवान को कहें और फिर भीड़ में आप कहीं बैठ जाएं। सामूहिक अर्जी में मैं बहुतों के नाम लेता हूं, सटीक पहचान बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, विषय भी बताऊंगा। उतना ही करने से आपका कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं, कुछ केस ऐसे होते हैं आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, मंच पर बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं दूर से ही बता दिया जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं न आपको मुझसे मिलने की जरूरत, तो आप कहीं भी बैठो, केवल वाणी को सुनो, मैं पहचान बताऊंगा, काम हो गया, छुट्टी। और कुछ काम ऐसे होते हैं आप आए, आप मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मेरा नंबर नहीं आया। आप ऐसा सोचते ही क्यों हो? जिस प्रकार सूर्य की किरण समस्त भूमंडल पर बराबर रूप से, कोई सूर्य को माने न माने, ऐसे ही आप धाम में आ गए तो कुछ काम तो ऐसे हैं आप केवल आत्मा और दिल से बस बैठ जाओ, दरख्वास्त लगा के कहीं बैठ जाओ, घर जाओगे आपको काम होता हुआ मिलेगा। अगली बार आप स्वयं मिठाई लेकर के आएंगे, आप कहेंगे कि जी मेरा वो काम हो गया। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा। लोग कह रहे हैं कहां है पितर, कहां है भूत, तो जो ये कहते हैं उनको बिठाओ यहां कि चल तू बता ये सब। ये सनातन धर्म की ताकत है। ये हमारे भगवान शिव, मां पार्वती भैरव तंत्र में जिक्र कर रहे हैं, 112 सूत्र बताए हैं। मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, एक तो आप यहां आ गए, यदि आपने दरख्वास्त लगा दी, किसी भी तीर्थ पर जाते हैं, हर तीर्थ के अपने अपने नियम है। गंगा जी के अपने नियम है, वृंदावन के अपने नियम है, माँ वैष्णो देवी के अपने नियम है, उज्जैन महाकाल के अपने नियम है। यहाँ के क्या नियम है जिससे आपको लाभ मिल सके? एक तो ये संकट निवारण दरबार है। आए, दर्शन किए, चले गए, केवल दर्शन का फल मिलेगा। आए, विधि विधान से, नियम से आपने पाठ पूजा की तो फिर आप लाइन में लग गए। न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में विधि विधान से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है वकील के माध्यम से। केवल कोर्ट में गए, कोर्ट के जज के दर्शन किए, आगे उससे बात नहीं बनेगी। यहां आप आए, दरख्वास्त लगाई, भीड़ में बैठ जाओ, आ गया नंबर, हो सकता है अगली बार पहले ही बालाजी महाराज आपके विषय को सुन के, समझ के, देख के आपके घर में दूत भेज करके, पार्षद भेज करके, और आपका पर्चा तैयार रखूंगा मैं तुरंत। और कुछ काम ऐसे हैं गुरु स्वप्न में जाकर के आदेश करते हैं। गुरुदेव कहते थे स्वप्न में मैं जाऊंगा, रूप तेरा बनाऊंगा। भक्त आकर के कहेंगे कि महाराज आप स्वप्न में आए, तो स्वप्न में गुरुजी जाकर के आदेश कर देते हैं। बहुत श्रद्धालु आते हैं कि गुरुजी आप स्वप्न में आए, आपने ये कहा, आपने वो कहा, आपने ये कहा। तो गुरु अदृश्य शक्ति है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप यहाँ आ गए, दरख्वास्त लगा दी तो समझो आपका काम हो गया, छुट्टी।